आपका। और चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां समाजवादी पार्टी जल्द बीजेपी का साथ देने वालों पर कार्रवाई करेगी। सपा अपने 7 विधायकों की सदस्यता को खारिज करवाएगी। जहां विधानसभा अध्यक्ष के सामने जल्द ही दाखिल होगी याचिका। 7 विधायकों की सीट गई तो इन सीटों पर उपचुनाव होगा। समाजवादी पार्टी ने विधायकों को लेकर सबूत जुटाए। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले सबसे आगे, जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रचार करने वालों का नाम है। और समाजवादी पार्टी ने विधायकों के वीडियो ऑडियो सहित सबूत जुटाए हैं। जहां समाजवादी पार्टी के कुल 7 विधायकों की सदस्यता जा सकती है, जिसमें मनोज पांडे, राकेश सिंह, अभय सिंह, राकेश पांडे का नाम शामिल है। वहीं विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल, आशुतोष मौर्य का भी नाम सामने आ रहा है। पल्लवी पटेल को लेकर अभी संशय लगातार बरकरार है। पल्लवी पटेल दूसरी पार्टी के मंच से प्रचार कर रही थी। पल्लवी पटेल ने ओवैसी के साथ भी कई मंच साझा किए। अब इन विधायकों की किस्मत का फैसला स्पीकर के हाथ में है। अगर इन सब की विधायकी गई तो उपचुनाव होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी बड़ा एक्शन ले सकती है। तो देखिए, ये तमाम नाम सामने आ रहे हैं जिन पर बड़ा एक्शन हो सकता है। और स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह हमसे जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, देखिए, ये बड़ा मामला सामने आ रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी का साथ देने वाले नेताओं पर समाजवादी पार्टी अब बड़ा एक्शन ले सकती है। बिल्कुल, देखिए, समाजवादी पार्टी ने बड़ी होशियारी से काम किया है कि जो समाजवादी पार्टी के जो विधायक अलग हुए थे और राज्यसभा के चुनाव में उन्होंने भाजपा को वोट किया था, उसके बाद वो लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रचार करते रहे। कुछ विधायक मंचों पर भी गए, जिसमें राकेश पांडे और मनोज पांडे हैं। राकेश पांडे का बेटा अंबेडकर नगर से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था, वो हार गया। और मनोज पांडे भी भाजपा के मंच पर थे। तो ये सब इन लोगों के प्रचार प्रसार की फुटेज और पार्टी विरोधी गतिविधियों के आधार पर अब बीजेपी में इस बात को लेकर खलबली और समाजवादी पार्टी इसको लेकर तैयारी कर रही है कि वो विधानसभा में याचिका दायर करेगी अध्यक्ष के सामने कि इनकी सदस्यता खारिज की जाए। इसमें अभय सिंह से लेके राकेश सिंह और कई सारे बड़े बड़े नाम हैं। करीब 7 लोग हैं जिनको इस पूरे मामले में सदस्यता को लेकर कार्रवाई होनी है। पल्लवी पटेल भी है इसमें, लेकिन अभी पल्लवी पटेल को लेकर बताया जा रहा है कि सपा जो नेतृत्व है वो थोड़ा नरम है। वो नहीं चाहता है कि कोई ओबीसी समाज में ऐसा मैसेज जाए कि वो समाजवादी पार्टी पल्लवी पटेल को परेशान कर रही है। तो बाकी के लिए पूजा पाल है, अभय सिंह है, विनोद चतुर्वेदी है, राकेश सिंह है, मनोज पांडे हैं, राकेश पांडे हैं, ये सब लोग हैं। अगर राकेश पांडे की सदस्यता जाती है तो बाप बेटा दोनों खत्म हो जाएंगे, क्योंकि बेटा चुनाव हार चुका है लोकसभा का, पहले सांसद था रितेश पांडे। अब पिताजी भी अगर उनकी सदस्यता चली जाएगी तो ये सदस्यता पर निर्णय विधानसभा अध्यक्ष को करना है। और अभी उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। जो विधायक थे वो सांसद बन गए। तो अगर ये 7 सीटें भी खारिज होती हैं तो इन पर भी एक साथ चुनाव कराए जाने का समाजवादी पार्टी कोशिश करेगी, प्रेशर बनाएगी। तो एक बहुत बड़ा उपचुनाव उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है। और जो लोग कहा जाए कि समाजवादी पार्टी को धोखा देकर गए थे, उनके विधानसभा क्षेत्र में भी भाजपा हार गई है। तो भाजपा भी अब उनको बचाने के लिए बहुत उत्साहित नहीं है। आगे आने वाले दिनों में देखिए कि क्या ऊंट किस करवट बैठता है। एक तरह से कहा जा सकता है कि पता नहीं किस लालच में गए थे, न इधर के रहे, न उधर के रहे, न घर के रहे, न घाट के रहे। पता नहीं 2027 के चुनाव में फिर टिकट पाएंगे कि नहीं, और पाएंगे तो जीत कर आएंगे कि नहीं। बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ सिमाब हमसे जुड़ चुके हैं।